नुवाकोट के त्रिशूली बाजार में सड़क पर करीब 10 फीट तक मलबा भरा हुआ है। नेपाल आर्मी और प्रशासन के 20 हेलीकॉप्टर राहत और बचाव में लगे हुए हैं। इंडिया टीवी की टीम को स्थानीय लोगों ने बताया कि जैसे ही उनको इसके बारे में बताया गया, उसके कुछ ही मिनट बाद तबाही शुरू हो गई। हम इस समय नुवाकोट में हैं। यहाँ पर जमीन में तो रेस्क्यू किया जा रहा है, मलबा हटाया जा रहा है, तो वहीं आसमान में हेलीकॉप्टर के जरिए जो अलग अलग एरियाज हैं वहां से लोगों को राहत पहुंचाने का काम लगातार जारी है। यहाँ पर चारों तरफ इस समय जो दुकानें थी, जो त्रिशूली मार्केट था, वो मलबे में तब्दील हो चुका है। चारों तरफ करीबन 10 से 15 फीट ऊंचा मलबा है जिसे हटाने के लिए इस समय काम किया जा रहा है, लेकिन मार्केट के नाम पर अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि आगे जाते हुए ये मिट्टी और दलदली है। वो देखिए, पहली दुकान जो सीधा हिट की, क्योंकि यहीं पर वो ब्रिज था जो तस्वीरों में दिखाई दिया, और वो ब्रिज टकराते हुए फिर उसके बाद जैसे ही वो टूटा, नदी का फैलाव, त्रिशूली नदी का फैलाव चारों तरफ हुआ और पूरा मलबा फैलता हुआ चला गया। जो लोग अपने घरों से महज 5 से 10 मिनट के अंदर निकले थे, उन्होंने बहुत मुश्किल हालात में अपनी जान बचाई। दूसरा घर जो पूरी तरीके से इस समय मलबे में तब्दील हो चुका है, खंडर बन चुका है, क्योंकि मलबा और साथ में जो नदी का उफान था बहुत ही ऊंचा था। स्थानीय लोगों के मुताबिक करीबन 15 से 20 फीट ऊंचाई पर ये नदी का उफान था। तीसरा घर जो यहाँ के लोग हैं, घर के लोग हैं, वो अपने घरों को देखने आए हैं, लेकिन स्थिति देखिए कि मलबे के ऊपर से ही उनको अपने घरों की तरफ जाना पड़ रहा है ताकि देख लें कि घर में क्या बचा है। स्थिति बहुत ही खराब है। वहीं दूसरी तरफ इधर चौथा घर, पांचवा घर, छठा घर, एक साथ यहाँ पे करीबन 20 से 25 घर थे जो पूरी तरीके से इस उफान के चपेट में आए। उसके बाद ये वेटनरी हॉस्पिटल, ये एग्रीकल्चर बैंक है, जहाँ पे करीबन करोड़ों की संख्या में जो करोड़ों कैश था वो पूरी तरीके से वाइप आउट हो गया। एटीएम पूरी तरह से खत्म हो गया। ये पूरा जो मार्केट था, यहाँ पे कई सारे लोग हैं जिनकी दुकानें थी, वो यहाँ पर अब कुछ नहीं बचा। क्या नाम है आपका? तुफैल मंसूरी। यहाँ पर आपकी दुकान है? यहाँ पे, वहाँ पे थी, वहाँ पे आगे, वहाँ पूरा डारा ही खत्म हो चुकी है। कहाँ पे, थोड़ा बताइए। वहाँ सामने जो डारा है, वहाँ उस डारे के अंदर मेरी दुकान थी। हाँ। पूरी जो है ना खत्म हो गई, बाइक से सब ही खत्म हो गया। आपको कोई पहले जानकारी मिली थी कि ये होगा या इस तरह का कोई जानकारी नहीं, अचानक इस तरीके से जो है ना ये जो है। हाँ। कोई जानकारी इस तरह पहले से कोई अगर जानकारी होती तो अपने से सुरक्षित भी हो सकते थे, लेकिन कुछ तरह इस तरह का जानकारी नहीं मिली हुई थी। टाइम रहते हुए कुछ बताया था किसी ने? टाइम रहते हुए भी कोई खास इस तरीके से नहीं। इस तरह ऐलान हुआ जो है ना प्रहरी की तरफ से, उसके बाद जो है ना उसके फौरन बाद आ गया, अचानक जो है ना कैप्चर कर लिया। क्या हालत थी उस समय? ऐसा उस समय तो ऐसा बहुत दर्दनाक जो है ना ऐसा हालत थी, जो है ना समझिए अपने बच्चों को भी भूल जाना, इस तरह हालत हो गई थी। अब दोबारा से इसी हालत में आने में कितना टाइम लग जाएगा आपको, क्या लगता है? अब देखिए, अब कुछ तो समय लगेगा, क्या है कि जो है ना समझिए पूरे बलुआ है, पूरे जो है ना निस्फ नाबूद कर दिया मकान सकान। अब जो है ना फिर ये स्थिति में दोबारा आने में कोई समय लग सकता है। सर, क्या नाम है आपका? अपना नाम थीर बहादुर खड़का। थीर बहादुर जी, किस तरीके से आप लोगों को देख रहे हैं, मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग, सभी लोग? हम अभी नेपाल स्काउट से आया मोबिलाइज के लिए। अब हम रास्ता देख रहे हैं आगे जाने के लिए। एक तरफ जहां नेपाल आर्मी रेस्क्यू इवैक्यूएशन में लगी है, करीबन 20 से ज्यादा जो हेलीकॉप्टर्स हैं नेपाल आर्मी के, साथ में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के, वो लगातार काम कर रहे हैं। उसके अलावा जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऑन ग्राउंड फुट सोल्जर्स के तौर पर लोगों को रसद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट हेलीकॉप्टर है, क्योंकि इन्हीं हेलीकॉप्टरों के जरिए लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है। अभी जो संख्या है वो करीबन 175 से ज्यादा कैजुअल्टीज की है और 800 के लगभग अभी भी मिसिंग है, जिनकी कोई जानकारी नहीं मिली। क्योंकि ये ट्रैक भी है, तो जहां पर यात्री यानी चाहे भारतीय हो या फिर उसके अलावा ब्रिटिश नेशनल, यूएस नेशनल जहां पे थे, उन सबको ढूंढने की लगातार कोशिश की जा रही है। नुवाकोट के त्रिशूली बाजार में तबाही के बाद नदी पर बने ब्रिज बह गया, जिसके चलते नदी के दोनों ओर टापू जैसे हालात बन गए हैं। जैसे ही सैकड़ों लोग नदी के इस पार फंस गए हैं और जो अब रास्ता नहीं होने के चलते अपने घर तक वो पहुंच नहीं पा रहे हैं, लोग वहीं पर फंसे हुए हैं। त्रिशूली नदी के दोनों तरफ अब टापू नुमा बन चुका है। जो यहाँ के लोग हैं वो अपने घरों में यानी ठीक सामने नहीं जा सकते। अगर उनको जाना है तो उसके लिए या तो हेलीकॉप्टर की मदद लेनी होगी, क्योंकि इस नदी का
तेज बहाव आपके सामने है। और इसी वजह से जब तेज बहाव आया तो जब ग्लेशियर और क्लाउड बर्स्ट हुआ या फ्लैश फ्लड आया तो उसके साथ साथ ये अपने साथ मलबा लेकर आया। और यही मलबा जो नेपाल और चीन का बॉर्डर है, ठीक वहां से क्रॉस करते हुए जितने भी ब्रिजेस हैं, साथ में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, डैम से, उन सबको पूरी तरह से ध्वस्त किया और फिर जाकर इन रिहायशी एरियाज में लगातार इसने इम्पैक्ट दिखाया। सामने जो 3 मंजिला इमारत दिख रही है वो पूरी तरीके से एक तरीके से जमींदोज हो गई है। ये वो लोग हैं जो अपने घरों से करीबन 200 मीटर की दूरी पर हैं, लेकिन इस 200 मीटर को पार करना उनके लिए बहुत मुश्किल है। ये जो सामने हैं वो अब जा नहीं पाएंगे क्योंकि रोड पूरा कट चुका है। क्या नाम है आपका? अभी मेरा इंद्र कुमार है। इंद्र कुमार अभी नहीं है, अभी यहाँ पर नहीं, उधर से एक छोटा रास्ता है, हाँ वहाँ दाहिने बोला है, थोड़ा रास्ता उधर से जाना पड़ेगा, घूम के जाना पड़ेगा, गाड़ी भी जाएगा और मोटरसाइकिल भी जाएगा बोल रहे हैं। अब बीच में वो फिर वो रास्ता वो बाढ़ी आकर फिर वो रास्ता नहीं लगा तो होगा, लेकिन हमको तो मालूम नहीं, हम नहीं गए ऊपर, वहाँ दाहिने का है रास्ता था ऊपर से। ये लोग जा पा रहे हैं उस तरफ जो यहाँ पर फंस गए? अभी वहाँ भैया ने कहा है इधर रास्ता नहीं है, इधर इधर तो इधर पे नहीं है, उधर से जाना पड़ेगा, ऊपर से उधर जाने रास्ता तो नहीं है, सब कट गया, वो जाने का रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं, कट गया नदी से, कट गया, कट गया। अब इधर से जाना पड़ेगा। दिक्कत इसी बात की है कि वो अपने घरों तक पहुंचे कैसे, और इसीलिए अब लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है ताकि इन सभी लोगों को रिलीफ पहुंचाया जा सके।